बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम अशार की तशरीह, सवाल नंबर 2, पर्चे के अंदर सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह होता है। तो आज हम किसी एक शेर की तशरीह आपको बताएंगे कि वो किस तरह होती है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। एक शेर की तशरीह करेंगे और आप उसका तरीका बताएंगे। पेपर के अंदर कुल 7 अशार दिए जाते हैं, उनके अंदर 4 अशार हिस्सा नज़म से होते हैं, जबकि 3 अशार हिस्सा गज़ल में से होते हैं। हिस्सा नज़म के 4 अशार में से 3 और हिस्सा गज़ल के 3 अशार में से 2 अशार की तशरीह मुकम्मल करना होती है। इस तरह 5 अशार की तशरीह 10 नंबर की तमाम तलबा तालिबात ने करनी होती है। तो आज आपको मैं नज़म क्या, ये नज़म पहली नज़म है, हम उसका एक शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम सरा तेरा। उसकी तशरीह और उसका तरीक़ाकार बताएंगे। सबसे पहले आपने अपनी जवाबी कापी के ऊपर सवाल का नंबर लिखने के बाद शेर लिखना होता है और शेर को आपने मार्कर के साथ लिखना है, पेन के साथ नहीं बल्कि आपने मार्कर के साथ लिखना है। जब आप शेर लिख लेंगे उसके नीचे वाली लाइन पर आपने आना है और आपने लिखना है नज़म का उन्वान। ये भी आपने मार्कर से लिखना है। जब आप नज़म का उन्वान लिख लेंगे उसके सामने आपने नदाया, उसके सामने आपने राब्ता की अलामत लगानी है और राब्ता की अलामत के बिल्कुल सामने आपने नज़म का उन्वान लिखना है। नज़म का उन्वान जो भी हो, जो जिस भी नज़म शेर से कोई भी शेर आए उसका आपको लिखना है। तो ये आज हमारे पास जो शेर है ये नज़म हमद से है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नज़म का उन्वान हमद। इसके बाद उन्वान लिखने के बाद शायर का नाम, तो नहम जमात की जो हमद है उसके शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। फिर इसके बाद सिन्फ अदब कि ये अदब की कौन सी किस्म है, ये नज़म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नज़म। इस तरह हमारा ये एक आधे नंबर का ये हिस्सा मुकम्मल होता है कि शेर लिखने के बाद आपने नज़म का उन्वान, शायर का नाम और सिन्फ अदब ये लिखना है और ये सारा आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद लिखेंगे मफ़हूम, तो जो शेर तशरीह तलब होगा उस शेर का मफ़हूम लिखेंगे। यहाँ इस शेर का मैंने मफ़हूम पहले लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे दिलों पर इस कदर कब्ज़ा है, इस कदर इख्तियार है कि एक नाफरमान शख्स, एक नाफरमान बंदा जो है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुराद मांगता है, उसी की तारीफ़ करता है, उसी से अपना सब कुछ मांगता है, क्योंकि वो मायूस होता है लेकिन फिर भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुराद मांगता है और उसी की तारीफ़ करता है, उसी की गुण गाता है। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, सिन्फ अदब और इसके बाद मफ़हूम। जब मफ़हूम लिखा जाता है तो मफ़हूम आप इस तरह लिखते हैं कि वो जो शेर होता है उसकी तरतीब को आप नसर में बदल देते हैं और जब मफ़हूम दुरुस्त लिखा जाता है तो इससे आगे हमारी तशरीह चलती है। अगर मफ़हूम ठीक है तो तशरीह भी ठीक होगी और अगर मफ़हूम में कमी बेशी है तो यकीनन तशरीह के अंदर भी कमी बेशी होगी। तो ये जो शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम सरा तेरा। तो ये जो तशरीह तलब शेर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का नज़म हमद से लिया गया है। इस तशरीह तलब शेर के अंदर शायर अल्ताफ हुसैन हाली अपनी कम हैसियत होने का, अपनी कम मायकी का एतराफ़ करते हैं। कहते हैं कि हम इंसान जो हैं वो कम हैसियत हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वही सबसे अजीम है, वही सबसे बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का इजहार करते हैं। कहते हैं कि हमारे दिलों पर इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और क्या इख्तियार हो सकता है कि हम लोग जब कभी मायूस हो जाते हैं, जब कभी गुमराह हो जाते हैं तो हम
मायूसी की तरफ चले जाते हैं और मायूसी सख्त गुनाह है, लेकिन जब हम मायूस होने के बाद किसी तरफ से कामयाबी की कोई इम्कानात नहीं होते, कोई इम्कानात चांसेस नहीं होते, तो फिर इंसान जो है वो नाफरमान इंसान जो रब ताला को झुठला देता है, वो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मन की मुराद जो है वो मांगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने हाथ फैलाता है और उसी से अपनी रो रो कर अपनी जो मुराद है उसकी तलब करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो मुराद पूरी कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का इजहार किया गया है शेर के अंदर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम्द सना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हम्द सना बयान करने की हमें भी तौफीक देते हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि तूने मुश्त खाक को बख्शी जाए आफ्ताब, कि तूने मुश्त खाक को बख्शी जाए आफ्ताब, ऐ खुदा तेरे करम की इंतहा कोई नहीं। जब आप तशरीफ लिखेंगे तो दरमियान में आप शेर से मिलता जुलता या मफहूम से मिलता जुलता उसी मफहूम का किसी दूसरे शेर का, किसी दूसरे शायर का मुतलका शेर जो है वो भी लिख सकते हैं, किसी आयत का तर्जुमा, किसी हदीस का तर्जुमा वो भी लिख सकते हैं। तो शायर इस शेर के अंदर बरमला अपने गुनाहों का एतराफ़ भी करता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ रद्द कर देता है, दुआ सुनता नहीं है, तो इंसान मायूस हो जाता है, अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता है। फिर दोबारा जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर अपनी दुआएं करता है, अपनी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने लेके जाता है, तो अल्लाह ताला को इंसान के ऊपर रहम आता है, उसको तरस आता है, और वो अपने बंदे का उठे हुए जो हाथ होते हैं उनको, उनकी दुआएं जो है उनको कबूल कर लेता है। अल्लाह इंसान रब से दुआ मांगता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर अपना करम कर देता है। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। इंसान जो है वो गुनाह का, खता का पुतला है, इंसान से गलतियां सरजद होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो गफूर रहीम है, वो इंसान के जितने भी गुनाह होते हैं वो उनको माफ़ कर देता है। इसीलिए कि नाफरमान इंसान जो है वो भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि ये नाफरमान इंसान है, इसने मेरी नाफरमानी की थी। अल्लाह ताला उसके उठे हुए हाथों को, उसके हिलते हुए लबों को, उसके लड़कते हुए लबों को जब देखता है कि मेरा बंदा मुझसे ही मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ भी कबूल कर लेता है। तो ये अभी तक हमारा पहला शेर हम्द का, कब्जा हो दिलों पर शाह और इसके सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा, इसकी मुख्तलिफ तशरीह थी। इस तरह आपने तशरीह करनी है। जब आप तशरीह करते हैं तो तशरीह के अंदर आपने कम से कम 2 अशार या आयात के तर्जमे या अहादीस का तर्जमा या हवाला जात आपने लिखने होते हैं। एक दरमियान में लिख लें और एक इख्तिताम पर लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो इस तरह हमारी ये तशरीह जो है वो पहले शेर की मुकम्मल हुई, और अब आपने घर बैठकर इस पहले शेर की तशरीह को रफ कॉपी के ऊपर लिखना है, इसको नोट करना है। इसके अंदर आपकी जितनी भी गलतियां होंगी जब आप दोबारा पढ़ेंगे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। दोबारा बैठकर आपने अपनी उन गलतियों की इस्लाह करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।